ठीक है। ये साथियों इसका कारण ये है कि इसके होने से क्या होता है कि जो हमारी तैयारी है हिंदी साहित्य की, जैसे कि हम समय समय पर हमने देखो आदिकाल किया, भक्ति काल किया, रीतिकाल किया और आधुनिक काल किया। जब हम इनकी थ्योरीज वगैरह करते हैं, हम इनको जब कहते हैं कि पूरे विस्तार में जब करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इनकी बखूबी तैयारी के लिए अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा मिल जाए तो बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी को आपका जो है आपको पता लग जाता है कि आप कितने तैयार है एग्जाम के लिए, ठीक है। और आप सभी को मालूम है जैसे हिंदी साहित्य से संबंधित जो है हर बार जो है अलग अलग तरह के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी सभी को हमने नजरिया रखकर उन सभी पर जो है हमने विचार विमर्श कर कर हमने जो गत परीक्षाओं में आ चुके प्रश्न हैं और आगामी परीक्षाओं में हमें जो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं उनको कहीं सामंजस्य कर कर उनका, तो हमने हिंदी साहित्य के जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहने वाले जो एमसीक्यू है आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथियों अगर आप मास्टर कैडर हिंदी की घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप जो है टेट बजर एकेडमी के साथ आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से, जिन जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ जो है हिंदी साहित्य की आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और आने वाले मास्टर कैडर पंजाब में जो है जो पोस्टें आई हुई हैं उसमें आप अपना स्थान हासिल कर सकते हैं और सफलता को भी हासिल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसी क्रमानुसार को इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी साहित्य से जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। इसी के साथ साथियों आप सभी को मालूम है किसी कि पंजाब में देखो आप जैसे कि ईटीटी के लिए 5994, मास्टर मिस्टर जो है वो 4185, पीटीआई 2000 और आर्ट एंड क्राफ्ट जो है 250 के करीब जो है पोस्टें जो है जो वैकेंसीज है वो आउट हो चुकी है, ठीक है। तो इसी उसकी आप जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आपके आप घर बैठे ही उसकी अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेट बजर एकेडमी टेट बजर प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको जो है सभी प्रकार का मटेरियल दिया जाएगा और आपको जो है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जिनको हम एमसीक्यू कहते हैं उनसे भी आपकी तैयारी बखूबी करवाई जाएगी, ठीक है। तो साथियों आप जो है हमसे कोचिंग ले सकते हैं टेट बजर एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन, और आपने क्या करना है कि इन नंबरों के माध्यम से आपने हमें जो है संपर्क करना है, ठीक है। इसी के साथ हम जो है अपनी उसी क्रमानुसार को आगे बढ़ाते हुए हम जो है हिंदी साहित्य के जो पहला क्वेश्चन देखेंगे वो कैसा है। देखो जी पहला क्वेश्चन हमारे पास जैसे है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। तो छायावाद के जो समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले कवि कौन है? तो छायावाद आप सभी को मालूम है कि छायावाद जो है उसके चार आधार स्तंभ माने जाते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, ठीक है जी। एक मिनट, 1 सेकंड। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। तो सॉरी, जयशंकर प्रसाद है वो क्या है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और इसी तरह जो है छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा था? तो आप सभी को मालूम है कि किसने लिखा था? मुकुटधर पांडे ने। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने जो है छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखा था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, मुकुटधर पांडे, ठीक है जी। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? अब हमने बताना है कि कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा की है। ए बीणा, बी गीतिका, सी निशा और डी निर्जा। तो कौन सी रचना जो है वो महादेवी वर्मा की जो है मानी गई है? तो कौन सी रचना है जी?
तो वो है डी नीरजा। नीरजा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी कवयित्री है। छायावादी कवयित्री है महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा जो है उन्हें जो है आधुनिक युग की आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और महादेवी वर्मा जो है छायावाद कवयित्री मानी जाती है। कौन सा कवि छायावाद सॉरी कौन सा कवि छायावादी नहीं है? अब हमने इनमें से बताना है कि कौन सा कवि जो है वो छायावाद से संबंध नहीं रखता है। तो वो कौन है? ए निराला जी, बी पंत, सी प्रसाद और डी जायसी। तो निराला, पंत और प्रसाद ये तीनों के तीनों छायावादी कवि हैं, पर जायसी जो है वो क्या है? वो छायावादी कवि नहीं माने जाते हैं। तो वो किनसे संबंध है? सूफी काव्य से। सूफी काव्य कह लीजिए, प्रेमाश्री काव्य कह लीजिए, सूफी काव्य से है। और इनकी रचना मानी गई है पद्मावत। पद्मावत जो है इनकी रचना मानी गई है किसकी? जायसी की। जायसी की रचना है पद्मावत और ये 57 खंडों में विभक्त है। 57 खंडों में इसे जो है विभक्त है और पद्मावत इनकी रचना है। जायसी जो है वो सूफी काव्य से है, ना कि छायावादी काव्य से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी धनपाल और डी सरप्पा। भविष्यदत्त कथा किसकी रचना है? तो भविष्यदत्त कथा किसकी रचना मानी गई है? ये तो भविष्यदंत कथा जो रचना है वो धनपाल की रचना है। ठीक है जी, धनपाल की रचना है भविष्यदत्त कथा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भविष्यदत्त कथा के रचनाकार कौन है? धनपाल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, धनपाल। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत जो है ब्रज भाषा में लिखा गया, बी मैथिली भाषा में लिखा गया, सी अवधी भाषा में लिखा गया और डी अपभ्रंश में। तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? आप सभी को मालूम है कि पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में है। तो सी ऑप्शन में हमारे पास जो है अवधी जो है वो है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पद्मावत की रचना जो है अवधी भाषा में लिखी गई और करी गई। और पद्मावत जो है किसकी रचना है? पद्मावत ये जायसी की रचना है। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये सूफी काव्य से है। किससे है ये? सूफी काव्य से। पद्मावत के खंड कितने हैं? तो पद्मावत के जो खंड है वो 57 है। ठीक है, इसमें राजा रतन सेन है, ठीक है, और जो है पद्मावती है, ठीक है, तो हीरामन तोता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये एक सूफी काव्य है पद्मावत और जायसी के द्वारा रचित है और महाकाव्य रूप में ये रचना कही गई है। महाकाव्य रूप में रचना है ये। ठीक है जी, तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निहार किसकी रचना है? तो निहार किसकी रचना है? तो ए महादेवी वर्मा जी की, बी अगे, सी दिनकर और डी पंत जी की। तो निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है जी, निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, इनकी रचना है। तो इसी प्रकार महादेवी जो है महादेवी वर्मा जो है ये क्या है? रहस्यवादी कवयित्री। रहस्यवादी कवयित्री मानी जाती है। महादेवी वर्मा जी जो है रहस्यवादी कवयित्री मानी जाती है। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी जो है छायावाद से अपना संबंध रखती है।
निहारशिम, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, सांध्य गीत, यामा, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, निहार, रशिम, सांध्य गीत, ठीक है, यामा, ठीक है, ये आदि इनकी रचनाएं मानी गई है। किनकी है ये? महादेवी वर्मा की। तो हमारा ऑप्शन सही आंसर है जो वो ऑप्शन ए है, महादेवी वर्मा। प्रबंध चिंतामणि के रचिता का नाम क्या है? ए दामोदर पंडित, बी कवि आसगु, सी रोड़ा कवि, या मैरुतंग। ठीक है जी, मैरुतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि जो रचना है वो किसकी मानी गई है? प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि जो रचना है वो मैरुतुंग की रचना मानी गई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि प्रबंध चिंतामणि के रचिता का नाम मैरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि के रचिता का नाम क्या है? मैरुतुंग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, मेरुतुंग। कुतुबन की रचना कौन सी है? तो कुतुबन की रचना कौन सी है? ए मृगावती, ठीक है, बी चंदायन, सी सत्यवती कथा, और डी पद्मावत। तो कुतुबन की रचना कौन सी मानी गई है? तो कुतुबन की रचना है मृगावती। ठीक है, कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। और चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की जो रचना मानी गई है चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, मृगावती कुतुबन की है, और पद्मावत किसकी है? जायसी की। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा, और ये जो रचना हमारे पास एक और है सत्यवती कथा, ये ईश्वरदास जी की है। ठीक है जी, ये किसकी रचना है? ईश्वरदास जी की। तो सत्यवती कथा ईश्वरदास जी की है, पद्मावत जायसी की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है। तो एक हमारे पास बची वो है ए ऑप्शन में मृगावती, तो वो हमारा आंसर है कुतुबन की है। कुतुबन की रचना है मृगावती। प्रताप शाही की रचना नहीं है। अब हमने देखना है कि कौन सा जो है प्रताप शाही की रचना रचना नहीं मानी गई है। तो ए पर हमारे पास है काव्य विलास, बी में है हमारे पास व्यंग्यार्थ कौमुदी, सी नवरस तरंग, और डी में श्रृंगार मंजरी। तो प्रताप शाही की रचना नहीं है, तो प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? व्यंग्यार्थ कौमुदी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रताप शाही की रचना कौन सी है? व्यंग्यार्थ कौमुदी। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से विकास हुआ है? ए राम और सीता, बी लक्ष्मण और उर्मिला, सी भारत और मांडवी के, और डी लक्ष्मण और सीता के। तो साकेत की जो कथा है मुख्य संबंध जो है वो है हमारे पास लक्ष्मण और उर्मिला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, लक्ष्मण और उर्मिला जो है साकेत की कथा का मुख्य संबंध माना जाता है। ठीक है, साकेत की कथा का जो मुख्य संबंध है वो लक्ष्मण और उर्मिला से है। ठीक है जी, साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली क्षण गुप्त की रचना है। ठीक है जी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। ठीक है, इनके द्वारा रचित है भारत भारती, भारत भारती, जो कि ये भी काफी प्रसिद्ध इनकी रचना है, जो कि 1912 में रचित है। इसी के साथ जो है भारत भारती के साथ इन्होंने इसका क्या हुआ था कि इनको जो है मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, उपाधि मिली। ठीक है जी, और दी किसने? महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने उपाधि दी। ठीक है जी, महात्मा गांधी जी ने इनको उपाधि दी थी। लक्ष्मण और उर्मिला के संबंध पर जो है ये रचना की गई है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जगत सच्चाई सार के कविता के रचिता कौन है? जगत सच्चाई सार, अभी किसके द्वारा रचित है जी जगत सच्चाई सार? तो ए नाथू राम शर्मा शंकर, ठीक है जी, तो और बी में हमारे पास है देवी दत्त शुक्ल, और सी में हमारे पास श्रीधर पाठक, और डी में हमारे पास है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सही होगा साथियों सी ऑप्शन,
कि श्रीधर पाठक जो है उनकी रचना है जगत सच्चाई सार, और ये द्विवेदी युग के कवि माने गए हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं श्रीधर पाठक, और साथ ही साथ श्रीधर पाठक जो है ये समतावादी कवि माने गए हैं। ठीक है, तो माना किन्होंने, आचार्य शुक्ल जी ने, और आधुनिक आधुनिक खड़ी बोली के प्रवर्तक शुक्ल जी ने इन्हें ही माना है। ठीक है, आधुनिक खड़ी बोली के प्रवर्तक पाठक जी है, माना किसने, शुक्ल जी ने। ठीक है जी, तो आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें माना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? अब इनमें से हमने बताना है कि कौन सी रचना जो है आदिकाल से है। ए सूर सागर, बी विद्यापति की पदावली, सी बीजक, और डी भ्रमर गीत। तो कौन सी रचना जो है वो आदिकालीन है? तो आदिकालीन हम सबको मालूम है कि कौन सी है, विद्यापति की पदावली। तो विद्यापति जो है वो आदिकालीन कवि है, उन्होंने पदावली की रचना की। पदावली की भाषा कौन सी थी, मैथिली। और कृतिलता, कृति पताका, कृतिलता कृति पताका, ये रचना किसकी है? तो ये रचना भी इनकी मानी गई है, विद्यापति जी की। ये दोनों किसमें है, अवहट में, अवहट में है दोनों के दोनों। ठीक है जी, दोनों के दोनों जो है अवहट में है, परंतु कृति पताका जो है इनकी जो है प्रकाशित हुई और संपादित नहीं हुई। ठीक है, कृति पताका जो है इनकी वो जो है संपादित नहीं हुई। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है जी कि बी जो विद्यापति की पदावली है वो आदिकालीन रचना है। तो इसी के साथ साथियों, आप जो है हमारे इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमसे जो है घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप जो है बिल्कुल जो है एक आसान कार्य आप कर सकते हैं, आसान काम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना पड़ा, आसान सा काम करना है। आपने आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना नेम यानी कि अपना नाम, फिर जो पेपर, जिस पेपर की आप हमसे कोचिंग वगैरह लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी मास्टर कैडर है, ठीक है, पंजाबी है, हमारे पास एसएसटी है, अन्य जो विषय है उनसे संबंधित जो मास्टर कैडर है, आप किसी से भी आप जो संबंध रखते हैं, तो आप जिस पेपर से भी संबंध रखते हैं, तो आप जिस पेपर की हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं उस पेपर को आपने टाइप करना है, बड़ा आसान है। फिर उसके बाद अपने सिटी यानी कि अपने शहर का नाम, जिस शहर से आप संबंध रखते हैं, अगर आप किसी गांव से भी संबंध रखते हैं तो तब भी कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने गांव का नाम भी टाइप कर सकते हैं। फिर अपने अपना जेंडर जो कि मेल या फीमेल, ये आपने टाइप करना है। टाइप ये सब टाइप करके आपने क्या करना है कि आपने जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं इनके माध्यम से आपने हमें एक मैसेज करना है, एक संदेश करना है। उसके बाद आप बड़े ही आसानी के साथ आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमने आपको बताया कि जैसे कि मास्टर कैडर हैं वक्फ विषय से, जैसे पंजाबी है मास्टर मिस्टर, जिसके लिए आपको लेक्चर्स जो है आपको मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस जो है आपका वो आपको जो है करवाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। और इसके साथ ये सब करवाने के पश्चात भी आपसे जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज, जैसे जैसे आपके टॉपिक हैं, चाहे वो पंजाबी से है, चाहे वो हिंदी से है, चाहे वो एसएसटी से या किसी से भी मास्टर मिस्टर से आप समझ रखते हैं, तो आपको क्या करवाया जाएगा कि उनके टॉपिक जो है उनके आपको जो एमसीक्यू करवाए जाएंगे। उससे साथियों क्या होता है कि आपकी जो तैयारी हो चुकी होती है उसमें जो है बहुत बढ़िया आपका परिणाम आने की आशंका है। अगर कुछ अगर आपको रह भी जाता है, अगर कई बार हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हमें किस प्रकार के प्रश्न जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो हमारे करवाने का एमसीक्यू करवाने का मकसद यही है कि आपको जो है अधिक से अधिक जो है आपका अभ्यास हो, और
डिप्रेशन है उनसे आप जो है निवारण आप कर सके उनका, और अपनी सफलता को हासिल कर सके। इसी के साथ साथियों, आप फिर भी आप किसी प्रकार की आपको मंशा है, आप हमारा जो है डेमो देख सकते हैं, फ्री डेमो। आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने बड़ा ही आसान सा काम करना है। जैसे कि टैक्टो बजर जो ऐप है उसको आपने क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर से आपने जो है इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के पश्चात आप बड़ी ही आसानी से आप जो है हमारा जो वक्त विषय जो अलग अलग विषय हैं उनसे आप जो है डेमो आप देख सकते हैं, और आप जो है डेमो देखने के पश्चात आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको किस प्रकार से आपको जो है सारा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन मकसद है आपको जो है सफलता दिलाना है, और ताकि आपको जो है आपकी तैयारी जो है मास्टर कैडर की बखूबी हो सके। ठीक है, इसी के साथ हम फिर अपने टॉपिक पर आते हैं, हम अपने 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखते हैं कि मिर्गावती का लेखक है। अब मिर्गावती जो रचना है इसका लेखक कौन है? तो ए मंजन, ठीक है, बी कुतुबन, ठीक है, सी जायसी, या डी नूर मोहम्मद। तो मिर्गावती जो है रचना है, जो उसके लेखक कौन है? तो मिर्गावती के जो लेखक है वह कुतुबन। कौन है? कुतुबन। कुतुबन जो है वो मिर्गावती के लेखक है। ठीक है जी, कुतुबन जो है वो मिर्गावती के लेखक माने गए हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है ये सूफी काव्य के अंतर्गत आते हैं, सूफी काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को मालूम है कि सूफी काव्य में क्या था, कि सूफी काव्य में कि जो हिंदू राजघराने हैं, हिंदू राजघरानों से जो है कहानियां ली गई थी और उनको जो है लिखा गया था। ठीक है, कभी चाहे वो सूफी थे, जो इस्लाम से थे, लेकिन उन्होंने चुना क्या? हिंदू घरानों से जो प्रेम कथाएं थी उनको अपना आधार बनाया गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है साथियों? मिर्गावती का लेखक कुतुबन है। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? काव्य विवेक, ए देव, बी चिंतामणि, सी मतीराम, और डी केशव। तो काव्य विवेक के रचनाकार कौन माने गए हैं? तो काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? चिंतामणि। ठीक है जी, चिंतामणि जो है काव्य विवेक के रचनाकार है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ठीक है जी, आपसे जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत बार गत परीक्षाओं में ये देखने को भी मिला है कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? तो हमारा आंसर क्या होगा? आचार्य शुक्ल ने। आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिए, इसको सुनिए, क्योंकि बहुत बार आप प्रीवियस एग्जाम आप उठा लीजिए, उसमें बहुत बार ये जो है हिंदी साहित्य से जो संबंधित एग्जाम है उनमें बहुत बार पूछा गया है कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने माना है। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर कि हमने क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? तो वो चिंतामणि है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में जो आंदोलन की शुरुआत की वो किसने की थी? तो ए प्रेमगन ने, यानी कि जिसका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ये इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में लिखा हुआ है प्रेमगन। तो इनका नाम आपको पता लग गया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो बी में आते हैं भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, और डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में जो आंदोलन की शुरुआत की थी तो वो की थी साथियों डी ऑप्शन में हमारे पास है अयोध्या प्रसाद, सॉरी अयोध्या प्रसाद खत्री। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अयोध्या प्रसाद खत्री। ठीक है जी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो है ये आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, प्रेमगन, भारतेंदु जी आप सभी को मालूम है, जगन्नाथ दत्ताकर जो है ये जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, और जो भारतेंदु है इन्होंने खड़ी बोली, ठीक है, और ब्रज भाषा
दोनों का प्रयोग किया। खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग किया, लेकिन जगत रत्नाकर जो है वो ब्रज भाषा के कवि है। और डी में हमारे पास सही आंसर है कि अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो है खड़ी बोली के आंदोलन की शुरुआत की थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैसा है कि परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? जो परिवर्तन नामक कविता है वो सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? ए पल्लव के, बी वीणा के, सी तारापथ के और डी ग्रंथि के। तो कौन सी जो परिवर्तन रचना है वो किस ग्रंथ में पहला संकलित थी? अब हमने ये बताना है, ठीक है। तो वो थी पल्लव में, ठीक है, पल्लव में। तो सुमित्रानंदन पंत का जो पल्लव है इसे छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। छायावाद का मैनिफेस्टो। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंत के किस ग्रंथ को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव को कहा जाता है। अब याद रखिएगा, छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? पल्लव को। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? ए नरेंद्र शर्मा, बी मैथिली शरण गुप्त, सी बाल कृष्ण शर्मा नवीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला प्रबंध काव्य है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? सी बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है वो उर्मिला जो है उसका प्रबंध काव्य है, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। निशा निमंत्रण के रचनाकार है। अब ये निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी हरिवंश राय बच्चन, सी बाल कृष्ण शर्मा और डी धर्मवीर भारती। तो कौन है जी निशा निमंत्रण के रचनाकार? आप सभी को मालूम है निशा निमंत्रण जो रचना है वो है हरिवंश राय बच्चन, जो कि हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी रचनाएं कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ठीक है, बुद्ध और नाच घर, ठीक है। तो इस प्रकार की इनकी बहुत सी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। और हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो कौन थे? आप सभी को आपको पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता है। महान अभिनेता जो अमिताभ बच्चन के पिता माने जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन के पिता, ठीक है जी। तो महान जो हम सभी को मालूम है जिसको बॉलीवुड में सभी जानते हैं, महान अभिनेता है अमिताभ बच्चन जी। उनके पिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन जी और उनकी ये रचना है निशा निमंत्रण। और ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि हालावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, बहुत बार पूछा गया है। मास्टर कैडर में भी पूछा गया है और वैसे भी हिंदी की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है। तो आपका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, बुद्ध और नाचगर, ठीक है, और बहुत सी आरती और अंगारे, इस तरह की बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। साथ ही साथ ये महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता भी हैं, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? अब हमने ये पंक्तियां जाननी है कि किस कवि की है। खने खनन नयन कौर अनुसरई, खने खनन वसन धूलि तन भरई। तो ये किसकी रचना है? ए विद्यापति जी की, ठीक है। बी
में हमारे पास है बल्लवाचार्य, सी विठलनाथ और डी निर्वाकाचार्य। तो ये किनकी रचना है जी? तो ये रचना मानी गई है विद्यापति जी की। ठीक है, विद्यापति जी की ये रचना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। खने खनन नयन कौन अंतराई, खने खनन बसन धूलितन भरई। तो विद्यापति आदिकालीन कवि, आप सभी को मालूम है, हमने अभी विद्यापति जी के बारे में किया, आदिकालीन कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? क्या नाम है जी मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का? मिर्गावती, पद्मावत, मधुमालती और परमार रासो। तो किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रबंध काव्य है वो है पद्मावत। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पद्मावत प्रबंध काव्य जो है वो जायसी का लिखा हुआ है, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। जायस नगर के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम जायसी भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये जायस नगर से संबंध रखते थे, इसलिए इन्हें जायस कहा जाता है। पद्मावत जो है 57 खंडों में है, 57 खंडों में पद्मावत रचित है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? अब अधैर्य का कवि कौन है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी त्रिलोचन जी, और सी दिनकर और डी गिरजा कुमार माथुर। हम सभी को मालूम है कि अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो अधैर्य कवि कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर जो है उनके जो है अधैर्य का कवि उन्हें कहा गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य? कविता कौमुदी, बी उद्धव चरित, सी प्रिय प्रवास या डी लोकायतन। तो प्रिय प्रवास हरियोज जी की रचना है। ठीक है, महाकाव्य है खड़ी बोली का और 1914 में रचा गया। ठीक है, और सरग कितने हैं? 17 सरग में है ये हरियोज जी का प्रिय प्रवास। ठीक है, आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? ए कामायनी में है, बी साकेत में है, सी चंद्रगुप्त में है या भारत भारती में है। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है साथियों, ये पंक्ति मानी गई है ए कामायनी। कामायनी की जो ये पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कामायनी किसकी रचना है? आप सभी को मालूम है, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? अब नाथ पंथ के जो प्रणेता है वो कौन है? ए आदिनाथ है, बी महेंद्रनाथ है, सी गोरखनाथ है या चुकरनाथ है। तो नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति, ए यूसुफ जलेखा, बी पद्मावत, सी मिर्गावती या डी इंद्रावती। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो वो माना गया इंद्रावती। इंद्रावती जो है वो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, कि इंद्रावती जो है वो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना गया है। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 25 के करीब है। ठीक है, बहुत मेहनत मशक्कत के बाद जो है आपसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, इसी के साथ साथियों जो आप जो है हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लाइक, और इसी के साथ आप फेसबुक पेज पर भी आप जो है हमें जो है आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। ठीक है जी, और इसी के साथ जो है ये हमारा जो अभी 25 का जो सेट है ये अभी समाप्त होता है। इसी के साथ आप जो है इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अधिक से अधिक। साथ में जो है आपको फिर से एक बार जो है रिमाइंड करा दिया जाए कि आपने जैसे कि आप बिल्कुल फ्री ग्रुप्स का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे नेम, सिटी, कोर्स, मेल, फीमेल, ये आपने टाइप करके हमें कैटबजर एकेडमी के
नेक्स्ट लेक्चर में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हमारी हमेशा यही कामना रहती है, हमारी यही इच्छा रहती है कि आपका जो किसी भी की आप तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर की कर रहे हैं या हिंदी साहित्य किसी अन्य की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है अच्छे से तैयारी कर सके, आप जो है सफलता को हासिल कर सके। इसलिए जो है साथियों हम ये प्रयास करते हैं कि आप जो है बिल्कुल इसे देखिए, और ठीक है, आप ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बनिए और आप जो है हमारे इस चैनल को जो है अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए